So let us try this question. A person purchased a pen and a pencil for rupees 15. Pen and pencil for rupees 15. अगर इसकी कॉस्ट रुपीज एक्स है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? रुपीज 15 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की कॉस्ट मिला के 15 रुपये। तो अगर इसकी एक्स है तो इसकी कितनी होगी? 15 माइनस एक्स। ही सोल्ड द पेन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, 20% प्रॉफिट से इसने इसको बेची। और पेंसिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अभी कह रहा है इफ इट टोटल प्रॉफिट वॉज 24%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। अब ये आपसे कह रहा है कि पेन और पेंसिल ओवरऑल ओवरऑल इसको प्रॉफिट हो गया आपको कितना? 24% का ओवरऑल। तो आपसे पूछ रहा है कि पेन की कॉस्ट क्या थी, यानी कि आपसे एक्स पूछ रहा है ये आपसे। अच्छा, अब क्या करेंगे? मुझे बताओ, जब इसकी इसकी कॉस्ट है और इतना परसेंट प्रॉफिट है तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा? भाई अगर इन्हें एक्स रुपीज की खरीदी और 20% का सिर्फ प्रॉफिट चाहिए तो इसको प्रॉफिट कितना का होगा? 20% ऑफ एक्स कितना हो गया? 20% ऑफ एक्स का इसे हो गया प्रॉफिट प्लस। अच्छा, यहाँ पेंसिल कितने की है? 50 माइनस एक्स। प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है 30%, यानी कि 30% इसका इसने कमाए। तो ये क्या आ गया? 15 माइनस एक्स इंटू और इसका 30%। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये प्रॉफिट के अमाउंट, प्रॉफिट के अमाउंट। अच्छा, अगर मैं टोटल प्रॉफिट अपॉन सीपी कर दूं, कितना? सीपी 15 रुपये ना। तो आप क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, वो कितना दे रखा है? 24%। बस सॉल्व कर दो उसको। परसेंट 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 सब काट दो। 24 × 15 यहाँ पर आ गया है। और ये 20x प्लस, अच्छा कितना हो गया? 15×3 = 45, 450 माइनस 30x। अब ये कितना हो गया आपका? माइनस का 10x। और ये 450। और ये कितना हो गया? 360। अच्छा, 10 गया इधर और ये गया इधर। 50 और 40 90। तो x कितना आ गया? 9। इसका मतलब उसकी कॉस्ट थी आपकी 9 रुपीज। कितनी थी? 9 रुपीज। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट वर्थ रुपीज 360 पर केजी should be mixed with 10 kg of salt worth rupees 420 per kg, such that by selling the mixture at 480 per kg there may be a gain of 20%। चलिए थोड़ा फिगर से समझाते हैं आपको, फिगर से। चलिए, फिगर से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या है? चलिए, सॉल्ट है इसके अंदर। चलो, सॉल्ट है ये क्या है? सॉल्ट भी। अच्छा, कितनी कॉस्ट है? 360 पर केजी। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है? 420 रुपीज पर केजी। हाउ मैनी, चलो 10 kg ऑफ सॉल्ट, मतलब इसका तो आपने 10 kg लिया। और मान लो इसका आपने लिया, चलो एक्स के जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आपने इसका एक्स के जी लिया, इसका 10 kg। अभी कह रहा है 480 पर केजी बेचा और 20% का गेन हो गया। इसका मतलब ये है इसकी जो आपकी मेन प्राइस होगी, आपकी क्या होगी? ये तो आपकी सेलिंग प्राइस है। ये क्या आपकी सेलिंग प्राइस? और गेन कितना हुआ इसको? 20% का। इसका मतलब मैंने आपसे बताया था एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 1 + प्रॉफिट परसेंट। 20% का प्रॉफिट है तो सी पी इसकी होगी कितनी? 480/1.2। आपको निकालना है कि ये मिला के इसकी सीपी कितनी बैठी, ये निकालना आपको। मतलब इसका मीन प्राइस कितना बैठा। ये आपकी सीपी नहीं है,
कि इतने इतनी उसकी बैठी, ये तो उसने बेचा है, लेकिन सीपी इसकी कम होगी, बस तभी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा 20% का। तो सीपी निकालने का तरीका ये है आपका। चलिए, अगर गेन हो तब है ये, तो कितना हो गया, 12 चौका 48, मेरे ख्याल में 400 हो गई इसकी सीपी, कितनी हो गई, 400 रुपीज पर केजी। अब लगा दो आप मिक्सचर का फॉर्मूला। चलो कैसे लगाते हैं। हम्म, चलो ये ले लो, ये वाला मेथड ले लो, चलो कोई नहीं, कोई भी दोनों मेथड आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना लिया आपने, एक्स, और ये कितना लिया आपने 10। तो 360 - 400, यानी कि 400 - 360, 40, और ये कितना हो गया, 20, यानी कि 20/40 इक्वल टू x/10, x/10 कितना हो गया, 2 1 2 2, तो कितना आ गया, 2 1 2 5, तो x इक्वल टू 5 kg। तो कितना आंसर हुआ, 5 kg। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, चाहो तो आप ऐसे निकाल लो। चलो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। भाई आपने x kg निकाला, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई पूरी, 360x। x kg की कॉस्ट कितनी हो गई, सॉल्ट है की इतनी। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 10 kg निकाला, 4200। अच्छा, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 + x। तो ये क्या आ गया आपका, भाई कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी क्या हो गया ये आपकी आई कॉस्ट पर केजी, और वो कितनी है आपकी, 400। 400 सॉल्व कर लो उसको, ये ऊपर गए 4000 प्लस 400x इक्वल टू 360x प्लस 4200। चलो बढ़िया बात है, 4 का गया इधर, कितना बचा, 200, और ये आपका गया इधर, कितना बचा, 40x, 0 4 5 कितना आ गया एक्स यहाँ से भी, 5 kg आ गया। दोनों तरीके आसान है, जो जो आपका मन करे वो लगा दो। कितना आंसर है, 5 kg। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो 800 स्टूडेंट्स took the CAT exam in Delhi. 50% of the boys and 90% of the girls cleared the cutoff in the examination. If the total percentage of qualifying students is 60%, how many girls appeared in the examination? चलो, ये रहे बॉयज और ये रही आपकी गर्ल्स। अच्छा, गर्ल्स पूछा कितना, चलो गर्ल्स को एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, 800 - एक्स, एक्स भाई टोटल मिलाकर 800 है ना, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो गया, 800 - एक्स। ठीक है। अच्छा, इसका 50% पास है, और इसका 90%। भाई 90% गर्ल्स ने कर रखा क्लियर, बताओ। इफ द टोटल परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग 60%, और टोटल परसेंटेज कितनी है आपकी, 60%। तो आपसे पूछ रहा गर्ल्स कितनी है। चलो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे इसका 50% निकाल दो ना, क्या हो गया, इसका 50% ये तो होगा, प्लस, तो ये आपके आ गए बॉयज कितने क्वालिफाई हुए, भाई ये तो आ गई है। अच्छा, गर्ल्स कितनी पास हुई, 90% ऑफ एक्स। अच्छा ये क्या हो गए, ये आपके आ गए टोटल जितने स्टूडेंट्स पास हुए। अब डिवाइड कर दो टोटल से, टोटल कितने हैं, 800 इक्वल टू, तो क्या आपकी या क्या क्या गई आपकी परसेंटेज और क्वालिफाइंग, वो कितनी है, 60%। तो 60%, चलो लो, हो गया खत्म, 100 खत्म हो गया। लो जीरो पे काट दो, और क्या, चलो क्रॉस, 6 8 जा 48। अच्छा, 5 8 जा 40 -5x प्लस 9x। अच्छा ये गया इधर, कितना हो गया ये, 800, और ये कितना हो गया, 4x, एक्स कितना हो गया, 200। सिंपल है, कुछ नहीं है, 200 आंसर है।
भाई मैंने निकाला कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं और डिवाइड करके टोटल है, तो क्या ये परसेंटेज तो आएगी क्वालिफाइंग की, और वो 60% दे रखी है आपको, खत्म। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जो कैट 2004 में आया हुआ है। तो क्या ना क्या चाह रहा है आपसे, ये कह रहा है अ मिल्कमैन मेक्स 20 लीटर्स ऑफ वाटर विद 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क इसके अंदर कितना है 80 लीटर्स, और वाटर कितना है इसके अंदर 20 लीटर्स, तो टोटल कितना हो गया 100 लीटर्स। अभी कह रहा है आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, आपने इसके अंदर से 1/4, यानी कि 1/4 कितना होता है, अरे 1/4 निकाल लो ना, कितना हो गया, अरे 25% होता है 1/4, ये आपको पता होना चाहिए। 1/4 क्या होता है, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट लगा दो, कितना आ गया ये 25%। इसका मतलब 25% इसके अंदर का मिल्क निकलेगा और 25% क्या निकलेगा वाटर। तो न्यू क्वांटिटी आपकी क्या हो गई भैया, कितना हो गया, तो मिल्क कितना हो गया आपका 75% बचा इसका, भाई 25% बाहर आ गया ना, तो कितना बचा 75% ऑफ 80 कितना होगा, आई थिंक 60, और इसका भी 75% बचेगा क्योंकि 25% इसका भी निकलेगा बाहर, तो कितना हो गया 15। अभी कह रहा है आपसे आफ्टर सेलिंग 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर ही एड वाटर्स टू रिप्लेनिश द क्वांटिटी दैट ही हैड सोल्ड, मतलब जितना उसने बेच दिया 25% उसने बेच दिया, उतना ही परसेंट उसने पानी मिला दिया, और 25% किसका बेचा इसने 100 का, तो 100 का 25% कितना होगा 25 लीटर, तो 25 लीटर इसने पानी इसके अंदर मिला दिया, तो अब पानी कितना हो गया 40। तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द करंट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क, यानी कि वाटर और मिल्क का पूछ रहा है आपसे प्रोपोर्शन कितना कितना है, तो वाटर कितना है इसके अंदर 40 और मिल्क 60, तो रेशियो क्या आ गया 2:3, अरे 2:3 तो आ गया, खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन व्हाट proportion मस्ट वाटर बी मिक्स विद हनी so as to gain 10% by selling the mixture at the cost price of the honey। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, चलिए इसको लेते हैं हम हनी, और इसको लेते हैं हम वाटर, ये क्या आपका, ये आपका हनी है, और ये क्या है, ये वाटर है। अच्छा आपसे पूछ रहा है ये M:N का रेशियो, मतलब हनी और वाटर आपने कितना कितना मिलाया, अच्छा वाटर और हनी का पूछ रहा है ये, ठीक है कोई बात नहीं M:N मान लेते हैं। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या रखा है एज्यूम दैट वाटर इज फ्रीली अवेलेबल, इसका मतलब वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 0, अरे फ्री है ना, तो कॉस्ट कितनी हो गई 0, ठीक है। अच्छा हनी की कॉस्ट हमें पता नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ हनी कितना हो गया 100 मान लेते हैं पर लीटर, ऐसा कर लेते हैं, क्या करते हैं 100 मान लेते हैं पर लीटर, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। अब ये आपसे कह रहा है मतलब इनका रेशियो कितना कितना हो, इसमें कितना लीटर लूं और वाटर का कितना लीटर लूं, कि इसको 10% का गेन हो जाए, क्या हो जाए 10% का गेन हो जाए, कब हो जब वो कॉस्ट प्राइस पे बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी होगी 100 रुपए, भाई सेलिंग प्राइस अगर 100 है इसकी, तो जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट प्राइस कुछ और होगी, अरे कॉस्ट प्राइस कुछ और ही तो होगी। अबे 100 लीटर ये मिलाओगे, मतलब 100 रुपए पर लीटर ये मिलाओगे और कुछ पानी डालोगे तो इसकी कॉस्ट ओवरऑल घट जाएगी, अरे मिलावट हो गई ना, तो इसकी सीपी कुछ और बैठेगी, तो सीपी निकालते हैं पहले हम लोग। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है SP = CP 1 + प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट 10%, तो 1.1 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, SP कितना 100 अपॉन 1.1, तो सीपी कितना आ गया आपका, कितना आ गया सीपी, सॉल्व ना करके ऐसे कर लेते हैं 1000/11, ऐसा कर लो, इतने रुपीस, ठीक है ना। चलो मिलाते हैं, M लीटर आपने लिया हनी का, तो पर लीटर कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, तो M लीटर कितनी हो गई 100 × M प्लस इसकी कॉस्ट कितनी है 0, तो 0 कितने लीटर लिया N, अरे 0 ही तो आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा प्रपोर्शन कितना हो गया आपका नीचे कितना आएगा
ये तो आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, 1000/11, ये पर लीटर है ना आपका। अरे पर लीटर तो आएगा ये पर लीटर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 1000 m, 1000 n, 11 ऊपर गया, कितना हो गया, 1100 m, और ये तो जीरो ही हो गया। चलो जी, ये गया उठ के इधर, कितना आ गया, 100, कितना आ गया, 100, और ये 1000, तो भैया 2 जीरो गई। अरे एन कहाँ चला गया ये, ओहो, तो एन यहाँ पर है ये। तो m/n का रेशियो कितना आ गया, 10/1, यानी कि हनी और वाटर का रेशियो कितना, 10:1। लेकिन इसने पूछा था वाटर इज टू हनी, तो कितना हो जाएगा, 1:10। यही आपका आंसर, ऑप्शन ऑप्शन डी इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। इन वॉट रेशियो वाटर बी मिक्स विद सोडा कॉस्टिंग 12 per liter so as to make a profit of 50% by selling the diluted liquid at 15 per liter। अच्छा, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डायग्राम बना नहीं करिए, डायग्राम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। भाई मेरे तो हो जाती हैं, आपका पता नहीं मुझे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या क्या, एक तो आपका सोडा है, ले सोडा लीजिए आप। ये क्या आपका, ये वाटर। अरे भैया वाटर की प्राइस ना पता हो तो जीरो मान लिया करो। विद सोडा कॉस्टिंग कितनी रुपीज़ है, 12 पर लीटर, और इसकी 0 पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रेशियो पूछा है, आंख बंद करके मान लो रेशियो m/n का है, कितना है। अच्छा, सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50% बाय सेलिंग द डाइल्यूटेड, मतलब ये एसपी दे रखी है आपको, क्या दे रखी है आपको, एसपी कितना, 15। तो सीपी निकालनी पड़ेगी आपको, भाई सीपी निकालनी पड़ेगी आपको। चलिए सीपी निकालते हैं। तो एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना परसेंट है, 50%, तो 1.5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना, 15, 15/1.5 इक्वल टू सीपी 10। तो सीपी कितनी आ गई तुम्हारी, ₹10। तो चलिए ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से। चलिए कितना हो गया, 2, ये 10, रेशियो कितना, m और ये n, कितना आ गया, 10/2, 10/2 m/n, कितना आ गया, 5:1। लेकिन 5:1 आया है आपका सोडा और वाटर, इसने पूछा है वाटर विद सोडा, तो कितना आंसर है, 1:5। आंसर कितना आपका, 1:5 है, ध्यान से करना बिल्कुल। देखो दोनों ऑप्शन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे, अ कंटेनर इज फुल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल। केरोसिन है और पेट्रोल है, कितना कितना, केरोसिन है 3%, तो ये कितना हो गया, पेट्रोल कितना हो गया, इसकी जरूरत है, आई थिंक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं फिर भी, कोई दिक्कत नहीं। 8 लीटर्स आर ड्रॉन ऑफ, 8 लीटर्स इसके अंदर से आपने बाहर निकाल दिया, एंड द वेसल इज फिल्ड विद पेट्रोल, और 8 ही लीटर्स आपने इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया। इफ द केरोसिन इज नाउ 15%, हाउ मच डज द कंटेनर होल्ड। मतलब ये पूछ रहा है कि इनिशियल में कंटेनर के पास कितना लीटर्स था, वो निकालना आपको, यानी कि आपको निकालना एक्स की वैल्यू। मैंने मान लिया एक्स लीटर्स इनिशियल था, कैपेसिटी कितनी थी पहले इसकी, एक्स लीटर। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। मुझे आप एक बात बताओ, इसने कहा इफ केरोसिन इज नाउ, मतलब करने के बाद कितनी है, 15%। तो मैं क्या करूंगा, ये सब करने के बाद केरोसिन अपॉन टोटल, टोटल कितना, एक्स, ये तुम्हारा है 15%। ये केरोसिन है आपकी जो निकालना और पेट्रोल डालने के बाद जो केरोसिन बची है वो रखूंगा ऊपर, और टोटल क्वांटिटी तो एक्स रहेगी ना। भाई 8 लीटर्स निकाला, 8 इसके अंदर डाल दिया दोबारा, तो टोटल तो एक्स रहेगी। अब मुझे निकालना है इस के की वैल्यू, तो कितना केरोसिन इसके अंदर बचा, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा इनिशियल में कितना था, 18% ऑफ एक्स, भाई 18% ऑफ
एक्स, इतना था आपका इनिशियल केरोसिन, ठीक है ना। आपने 8 लीटर इसके अंदर निकाल दिया। आप मुझे बताओ आपने कितना परसेंट निकाला। आपने निकाला, चेक करना, 8/x आपने निकाल दिया, इतना परसेंट किसका, आपने निकाला 18x/100 का, क्योंकि केरोसिन इसके अंदर 18x/100 है। तो 18x/100 का आपने 8/x आपने निकाल दिया, ठीक है ना। तो अब इतना तो बचा केरोसिन आपका, कितना बचा, इतना बचा। और डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, कहाँ से, एक्स से, कितना आ जाएगा, 15%। चलो 15/100, 100 कैंसिल आउट, इस एक्स से ये गया, तो ये कितना आ गया, 15x, और ये कितना आ गया, 18x। 8 8 64, 8 बन जा अच्छे 14 माइनस, तो ये कितना आ गया, 15 इधर गया, और ये 144 इधर, और ये गया इधर, कितना आ गया आपका, 3x। तो ये कितना आ गया आपका एक्स की वैल्यू, ये आपकी आ गई 4 और 8, यानी कि 48 लीटर्स आपका कंटेनर की कैपेसिटी थी। तो क्या आंसर आपका 48। देखिए बहुत सिंपल तरीका मैंने इस्तेमाल किया है, बहुत सिंपल तरीका। चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड क्या हो सकता है। ये आपका इनिशियल है, इसके अंदर केरोसिन आपका कितना है, 18%। और ये दूसरा कंटेनर आपने मिलाओगे उसके अंदर केरोसिन कितना है, 0%, क्योंकि उसके अंदर आपने माना खाली पेट्रोल है ना, खाली पेट्रोल डालेंगे। तो यहाँ पर केरोसिन कितना आ गया, 15%। अगर खाली हम केरोसिन मिला रहे हैं दोनों में से, तो खाली केरोसिन देखो कितना है इसके अंदर, बस पेट्रोल की जरूरत नहीं है देखने की, ठीक है ना। अब आपने ये वाला कंटेंट मिलाया, आपने 8 लीटर्स, कितना मिलाया आपने, 8 लीटर्स। इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने मिलाया m लीटर्स, कितना मिलाया, m लीटर्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 18, यहाँ 15, और यहाँ कितना, 0, और m, और ये 8 है, तो कितना आ गया, 15, और ये 3। तो m/8 = 15/3। तो 3 1 जा 3 5 जा, तो m कितना आ गया, 5 8 जा 40, कितना आ गया, 5 8 जा 40। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इनिशियल क्वांटिटी, मतलब पूरी क्वांटिटी कितनी थी, 48 लीटर्स थी आपकी, कितनी थी, 48 लीटर्स। क्योंकि आपने 48 लीटर्स में जब 8 लीटर आप निकाल के फेंक दोगे, तो 8 लीटर आप मिलाओगे, और होना चाहिए 40। भाई इसका 40 लीटर लोगे, इसका 8 लीटर, तभी तो बनेगा 15% केरोसिन। तो इसका मतलब ये 48 इनिशियल थी, 8 निकाल कर फेंक दिया, और 8 ये वाला मिला दिया जिसके अंदर केवल पेट्रोल था आपका, केरोसिन मतलब 0 था उसके अंदर। तो कितना आंसर है, 48। ये ज्यादा आसान मेथड है, वो भी आसान है ये भी आसान है, दोनों एक ही बात है मेरे लिए तो।